कुटा रही। हाँ पानी हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस पहले ही बोल देती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो मतलब बनाने में तो इतनी नहीं लगती, पर एडिट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत कीजिए। तो मैं यहाँ पर कूट रही हूँ हल्दी। तो ये जो हल्दी है ना, ये ऑर्गेनिक हल्दी है। ऑर्गेनिक मतलब बिना जैसे रासायनिक खाद वगैरह नहीं डाले हैं इसमें, जो दवाई वगैरह छिड़काव होता है ना वो नहीं हुआ है। ये सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल खाद, जैसे गोबर वगैरह का खाद होता है ना, ऐसी खाद से बनी है। तो ऑर्गेनिक वाली हल्दी है ये। तो हल्दी मैंने कूट ली है। और हल्दी को है ना, पहले मैंने मही में भिगाया था, मही मतलब छाछ में। एक दिन उसमें भिगाया था, फिर दूसरे दिन छाछ में से निकाल के फिर पानी में भिगा दिया था। और है ना, इतनी बड़ी बड़ी थी ये हल्दी, बहुत मोटी मोटी थी। मुझे लग रहा था कूटने में बहुत मेहनत लगेगी, पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, अच्छे से कुटा गई। और हल्दी फिर मैंने कूट ली है। और उसके बाद है तो पलंग बिछा था जिस पे बड़ी दली थी, तो मैंने चलो इसी पे डाल देती हूँ। तो मैंने एक दुपट्टा बिछा दिया और पतली पतली है तो फैला दूँगी, जिसमें ये अच्छे से सूख जाएगी। जब हल्दी सूख जाएगी ना, तो मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी। अगर ज़्यादा होती तो ऐसा था कि चक्की पे पिसवा के बुलवा लेती, पर इतनी सी हल्दी चक्की पे नहीं पीस पाएगी, ज़्यादा पावर होगी ये हल्दी। मुझे अंदाज़ा तो नहीं है, पर फिर भी अंदाज से कह रही हूँ कि ज़्यादा पावर होगी। तो ये देखिए, और हल्दी मैंने सूखने के लिए डाल दी। और एक साइड है तो बड़ी सूख रही है चने की दाल की। तो बड़ी मेरी नहीं, बड़ी जिठानी की दली है। तो मुझे भी बनाना है, पर है ना मौसम का ठिकाना नहीं रहता है। ऐसा लगता है बने दाल गड़ाना, और अगर कभी मौसम ख़राब हो गया तो सब ख़राब हो जाएगी। फिर मैंने सब काम से फुर्सत हो गई, हल्दी कूट कर आई, फिर जल्दी जल्दी पोछा लगाया, पोछा लगा के फुर्सत हुई। फिर अब नहा कर आई हूँ। तो नहा धो के मैंने कंघी वगैरह कर लेते हैं। कंघी तो नहीं, बाल वॉश किए थे, है मेहंदी डाली थी ना, तो आज शैम्पू से बाल वॉश किए हैं। हल्दी कूट के दाल कराई, सब कचरा कचरा हो जाएगा। अरे हल्दी दाल कराई, सब कचरा कचरा हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर है ना दाल बना रही हूँ, दाल चावल बना रही हूँ। रात की रोटी रखी है बहुत सारी। तो दाल में है ना 2 केरी दाल के उबाल लूँगी, क्योंकि मुझे ना केरी का पना बनाना है। गर्मी बहुत पड़ रही है और केरी का पना है ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, दाल में ही मैंने केरी उबाल ली। और एक फ़ायदा ये हो गया दाल के साथ केरी उबालने का, कि दाल में भी है तो थोड़ा खट्टापन आ गया केरी का, और केरी भी उबल गई। नहीं तो अगर मैं अलग अलग से उबालती ना, तो ये 2 काम हो जाते। जैसे पहले केरी उबालती, फिर दाल उबालती, तो दोनों अलग अलग नहीं करके मैंने एक ही कर लिया कि दाल में ही केरी उबाल ली है। और दाल भी खूब अच्छे से उबल चुकी है। तो केरी अब मैं अलग रख दूँगी, क्योंकि जब भी मुझे पना बनाना होगा ना, तब मैं बना लूँगी, क्योंकि मेरे अलावा मेरे घर में पना कोई नहीं पीता, मुझे ही पसंद है बस। और अब है तो मैंने दाल फ्राई कर दी है। और ये देखिए, भगवान जी के पूजा कपड़े हैं ना, ये मैंने धो के रखे थे सुबह हल्दी कूटने के बाद। तो अब मैं भगवान जी भी जमा देती हूँ। तो एक साइड दाल रख दी है, और एक साइड चावल के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया। और दूसरी साइड है तो मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, मतलब भगवान जी जमा देती हूँ अच्छे से। तो मेरा है ना डेली रूटीन यही है कि वो तो ऐसे ही काम चलता है, एक साथ 2-2 3-3 काम करती हूँ मैं। चावल भी मैंने धो लिए। और आयु है ना, आयु मेरी मज़ा ले रहा था, क्योंकि वह ना हर कभी तो वीडियो शूट कर रहा था, फिर बंद कर रहा था, फिर शूट कर रहा था, फिर बंद कर रहा था, ऐसे करके वो मुझे परेशान कर रहा था। और ये मंदिर गए थे तो उन्होंने जल लेकर आए हैं, तो जल थोड़ा सा मैंने पी लिया है और अपने ऊपर छींच लिया। और अब बारी आती है भगवान जी को जल चढ़ाने की। और मैंने इनके सारे कपड़े धो दिए थे, बस 1-2 जोड़ी ये रह गए थे। तो ये इन्होंने देखी कैसे डाले ना, बिल्कुल बीच में। और अगर हम लोग का भी इस तरीके से बीच में कपड़े डालते हैं ना, तो ये लोग हमको बहुत चिल्लाते हैं कि आप लोग इस तरीके से कपड़े डालते हो कि सारे मुँह पर आते हैं। सबके घर में ये ना ऐसा ही होता है कि अगर जेंट्स लोग कोई गलती करे ना, तो कोई बात नहीं, पर अगर लेडीज़ उनका भी कुछ गलती कर देना तो बहुत डांट पड़ती है।
और अब है तो मैं फूल वगैरह तोड़ लेती हूँ क्योंकि मुझे भगवान जी के फूल वगैरह चढ़ाना है। बाकी पूजा तो सब हो गई थी, तो समी पत्ती तोड़ ली। और समी के पेड़ में ना अब नई नई पत्ती आ रही है, बहुत ही अच्छी। लगान पकड़ के नीचे खींच लो। तो पूजा और खाना मेरा सारा काम हो चुका है। खाना बन भी गया और पूजा भी हो गई, बस अब खाना खाना है। तो ये देखिए दाल चावल बन गए। मैंने थोड़ा सा पापड़ तल लिए हैं और रोटी बहुत सारी रखी थी। तो हमारे यहाँ ना नॉर्मल ऐसी रोटी कोई नहीं खाता, तेल लगा के सेक दो तो सब खा लेते हैं और अच्छी भी लगती है दाल के साथ तेल लगी रोटी। ये थोड़ी कड़क हो जाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, और चाय के साथ भी खाने में अच्छी लगती है तेल वाली रोटी। और साथ में तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची तल ली है। और मैं ना सो रही थी, फिर मुझे लगा पता नहीं आयु कहाँ चला गया, तो मैं उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रहेगा उसमें तो फिर काहे के लिए बना रही थी, मेहनत कर रहा बेटा। अकेला लगा है उसको बांधने के लिए, रस्सा रस्सी काटने। काहे के लिए बना रहा टपरिया? तो बंद तो गई है, पर क्या करेगा उसमें? बल्कि पगले बरसात का मौसम है, सब पानी आएगा, सब खराब हो जाएगी। धूल हो रही, लीप और दे उसको गोबर ला के थोड़ा सा। चल जल्दी, थोड़ी देर लेट ना, चल चल। अच्छी बोल गई अपने गैया ढोर भी नहीं, गैया ढोर बांधे उसमें तो। एक काम कर, स्कूल जाना छोड़ दे, एक दो बकरी पाल ले और बकरी बांधना उसमें। बकरी वालों, बकरी की टपरी ऐसी ही रहती। ऐसा लग रहा हवा चलेगी, बदल हो रहे। अपने तरह आवाज आई। मुंह भी धो ना, देख कितना पूरा पसीना भरा रहा। मुंह धो। कैसी बर्तन की मुंह धो करा। तो दोपहर में ना फिर लाइट चली गई थी, हवा चल रही थी। तो मैं बाहर बैठ गई हूँ साड़ी में फॉल लगाने के लिए, क्योंकि मुझे एक कस्टमर की साड़ी उन करके देना है। बट क्या हुआ कि फिर बड़े भैया आ गए, उनको नहाना था, तो फिर मैं उठ के अंदर चली गई। और अब मैं लग गई, अब हो गई है शाम, तो अब मैं लग गई हूँ शाम की खाने वगैरह की तैयारी में। तो मैंने पहले एक बार गैस और साफ़ कर लेती हूँ। ये पत्थर है ना, ऐसा है तो ब्लैक वाला, पर अभी थोड़ा भूरा भूरा सा है। जब मैं इसको बार बार साफ़ करते रहोगे ना तो ये और अच्छा क्लीन हो जाएगा। और फिर अब बारी आती दिया बत्ती की, तो मैं भगवान जी के पास के फूल दुबा वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ और फिर दिया बत्ती करती हूँ। उसके बाद में तो फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। जैसे आप सब उम्मीद करते हो आप सब अच्छे हो गए। तो शाम की दिया बत्ती हो गई और शाम के समय जैसे हम हमारा घर साफ़ सुथरा करते हैं ना, उसी तरह हमको भगवान जी के पास सब साफ़ करना चाहिए। फूल वगैरह सब, ये देखिए मैंने सब साफ़ करके भी इसमें भर लिए, सब साफ़ करना चाहिए। और गर्मी बहुत है, तो जिस तरीके से हम ठंडा पानी पीते हैं, तो भगवान जी के लिए भी मैंने ये नल का ताज़ा पानी भर के रखा है। और जो सुबह भरते हैं वो उसको मैं फेंक देती हूँ, फिर दूसरा भरती हूँ इस तरीके से। और दिया बत्ती सब हो चुकी है और अब बारी है खाना बनाने की। चलो खाना बनाते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी नहीं बोली बेटा, कि बिल्कुल ऐसे इतनी बड़ी बड़ी मत कर, मैं तो रहने दे। तोड़ा है तेरा, ढंग से तोड़ ले। नहीं तोड़, ऐसे तोड़ना बेटा, ऐसे इतनी छोटी। फिर मैं इतनी तोड़ता हूँ, ज़्यादा बड़ी बड़ी मत तोड़। तोड़ूंगा फिर एक तो देख, पता है जब हम बचपन में छोटे थे ना, तो हम नानी घर जाते थे, उनके घर जाते। अब मेरे मामा जी तो थे ही नहीं, है ना, और नाना जी भी नहीं थे। तो नानी हॉस्पिटल में काम करते थे, तो हम लोग जाते थे मार्केट। तो हम नानी से पूछ के आते क्या क्या सब्जी लाना। वो बोलती थी गवार फली ले आना। तो हम कहते थे कि नहीं नानी, हम गवार फली नहीं लाएंगे। वो बोलते थे क्यों? हम गवार फली नहीं खाएंगे। तो हम गवार फली खाएंगे तो गवार नहीं कैसे खाएंगे? हम बोलते थे हम गवार फली नहीं खाएंगे, तो हम गवार फली खा के गवार हो जाएंगे। वो कहती थी इसको गवार फली नहीं चतुरफली बोलते हैं। तो हमको चतुरफली बोल कर खिला देती थी। मुझे नहीं पता इसको चतुरफली बोलते हैं। तो हमारी नानी हमसे कहती थी इसको गवार फली नहीं बोलते, इसको चतुरफली बोलते हैं। तो ऐसे बोल के और वो हमको इसकी सब्जी खिला देती थी। जैसे वो बोलती
बहुत अरे रसा रसा दूरी और तीखी की सब्जी सिर्फ रसा अरे इतनी सब्जी नहीं दूंगी सिर्फ रसा रसा दूंगी बेटा सबके पास कुछ ना कुछ लॉजिक होता है बच्चों को खाना खिलाते हैं ना। कोई सब्जी अगर बच्चों को नहीं पसंद आ रही है कुछ तो सब लॉजिक से खिलाते हैं बच्चों को नहीं रसा रसा खा लो या फिर चतुर फली खा लो गवार फली में नहीं है तो करेला देख के ही उल्टी कर देती आई ढंग से तोड़ना बेटा ये क्या तरीका ये देखिए सब दांत में फंसेगी। चलो तो मेरे आज के ब्लॉग को यही पर खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। और अरे वाह आज तो आयु ने बोलती बाय बाय तो आयु के लिए तो एक लाइक बनता है नहीं सब्सक्राइब लाइक नहीं करता लाइक भी कर देना सब्सक्राइब भी कर देना नहीं लाइक तो नहीं दोनों कर देना लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। चलो कुछ मुझे खाना बनाना है बेटा।